नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा रांची से आज आपसे फिर मिलने आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी मंगल में होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को घुटने दर्द के बारे में बताना चाहती हूँ। आए दिन बुजुर्गों को घुटने दर्द बहुत होते हैं। उठने बैठने में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ें होती हैं। घुटने दर्द इतने हो जाते हैं उनके कि कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं। चाहे कोई भी शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, तो घुटने दर्द की वजह से वो कहीं नहीं जा पाते हैं। आज मैं अपने गांव देहात की कुछ इलाजें बताऊंगी आप लोगों को। मैंने सोचा कि इसे मैं आप लोगों को यूट्यूब के ज़रिए बताऊं, ताकि आप लोग भी इलाज करा के अपना घुटना दर्द ठीक कर सकें और चल फिर सकें। मैंने बहुतों को देखा है, पूछा कि किस तरह आपने इलाज कराया, तो उन्होंने बताया कि कुछ घरेलू इलाज से ही हमारे घुटने दर्द ठीक हो गए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से इसका बारे में मैं बातें करूं, आपको बताऊं ताकि आप लोग भी ऐसा इलाज कराएं और अपना घुटना दर्द ठीक कर सकें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दो तरह की तेल बताऊंगी, साथ ही एक घरेलू जो गाँव देहात की इलाज है वो भी बताऊंगी आपको, ताकि आप लोग का घुटना दर्द ठीक हो जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दो तरह की तेल, एक सरसों की तेल, उसमें आपको क्या क्या देना है ये पहले मैं बताती हूँ। तिल देना है, मेथी देना है, लहसुन देना है, अदरक देना है, और फूस का घास जो होता है, जो हम पूजा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसे भी दिया जाता है। तो सबसे पहले सरसों तेल अगर आप लोग आधा लीटर का बनाना चाहते हैं, तो उस पर दो लहसुन की कलियां, यानी कि एक एक छोटी कलियां नहीं, पूरा जो रहता है उसको, पूरा गांठ जो रहता है वो लहसुन दो लीजिएगा। अदरक कम से कम 150 ग्राम आपको लेना है, उसे पूरे क्रश कर दीजिएगा। उसके बाद तिल लीजिएगा, काला तिल लीजिएगा तो और भी अच्छा है, अगर ना मिले तो वाइट तिल भी ले सकते हैं आप लोग। और उसके बाद कूस का घास बाजार वगैरह में अगर मंगा लेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपके घर के आसपास अगर हो तो उसे मंगवा लीजिएगा। सबसे पहले सरसों तेल को किसी लोहे के बर्तन में, लोहे की कढ़ाई है आपकी तो बहुत अच्छी होगी, एल्यूमिनियम में मत बनाइएगा, इससे आपका तेल खराब हो सकता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। लोहे की आयरन की कढ़ाई में आप बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छी होती है। तो सबसे पहले अपने चूल्हे में, गैस में उस बर्तन को चढ़ाइएगा। उसके बाद तेल को पूरी तरह से गर्म होने के बाद, जैसे एकदम खौलने लगे, उसके बाद सबसे पहले आप तिल डालिएगा, उसके बाद उसमें लहसुन डालिएगा, फिर कुश का घास डालिएगा, फिर उसके बाद अदरक डालिएगा। सॉरी, मैं भूल गई थी एक और चीज़ बताने के लिए, अजवाइन। जो अजवाइन होता है उसे भी आप लोग ले लीजिएगा और उसे भी थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा। अगर आपका इमाम जस्ता है तो उस पर कूट लीजिएगा थोड़ा सा, या फिर नहीं भी है तो सिलबट्टे में दरदर आप लोग पीस सकते हैं। तो अजवाइन को भी डाल दीजिएगा और अदरक भी डाल दीजिएगा, और इसे जब तक कि ये सारा मिश्रण पूरा काला ना हो जाए पक के, यानी कि सारा रस उस पे आना चाहिए, आपके तेल पे एकदम काला हो जाए, उसके बाद इसे आप उतार दीजिएगा गैस को और चूल्हे से उतार दीजिएगा। उसके बाद उसको ठंडे कर लीजिएगा, किसी कांच के बर्तन में, स्टील के बर्तन में आप उसे रख सकते हैं। अच्छे से बर्तन में आप रख लीजिएगा, ठंडा होने के बाद, नहीं तो हाथ में आप लोग लग सकते हैं। तो ठंडा हो जाए उसके बाद उसे आप किसी जार में रख लीजिएगा। उसके बाद उसे डेली आपको अपने घुटने पे या फिर जहाँ भी दर्द हो, जैसे होता है ना कंधे वगैरह में, कमर वगैरह में दर्द होता है, तो वहाँ वहाँ पे आपको 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, वो तीनों टाइम में लेना है। और हो सके तो आपका अगर हॉट बैग है या फिर गर्म पानी जिस पे डालते हैं ना बैग में, उसे ले लीजिएगा और उससे मालिश करने के बाद 5 मिनट तक उसे सेंकना है। मालिश आपको 10 मिनट तक करना है, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। उससे ज़्यादा मालिश मत कीजिएगा, वरना आपकी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है उस दिन, इसलिए 10 मिनट से ज़्यादा मालिश मत कीजिएगा। उसके बाद हॉट पैक को आजकल तो बाज़ारों में
बिजली से जो ऑन होता है उसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक, वो फट भी जाता है, मैंने सुना है। ऐसे तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि वो फटता है। तो उसे सावधानी पूर्वक आप लोग गर्म कर लीजिएगा। 2 मिनट के अंदर वो गर्म हो जाता है, बिजली वाला भी। या फिर पानी आप पूरे खौला के उसमें डाल के उसका सेक लीजिएगा। दूसरा तेल मैं आप लोगों को बताती हूँ, तेल का तेल। ये एकदम ऐसा तेल है जिससे एकदम रामबाण इलाज है। आपका जहाँ भी दर्द होता है तो ये तेल ऐसा रहेगा कि आपका दर्द एकदम छूमंतर गायब हो जाएगा। इलाज, आप लोग घुटने चलने लगेंगे, आप उठ बैठ नहीं सकेंगे, ऐसा आपका ये तेल है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप जैसे 250 ग्राम तिल का तेल लिए, तो उसमें एक लहसुन जो गोटा होता है, एकदम गांठ होता है उसका, उसे पूरी तरह से क्रश करके सिलबट्टे वगैरह इमाम जस्ते में क्रश कर लीजिएगा। उसके बाद उसको वैसे ही तिल का तेल वैसे ही आयरन की कढ़ाई में आप लोग उसे खौला लीजिएगा पूरी तरह से। और उसके बाद उसको लहसुन को डालिएगा और कूस का घास भी ज़रूर डालिएगा, इससे दर्द दूर होते हैं। उसके बाद वो एकदम काला हो जाए वैसे ही उसी प्रकार से, तो उसको भी वैसे ही ठंडा कर लीजिएगा और उसे भी 3 टाइम ज़रूर लगाइएगा। रात को अच्छे से मालिश कर लीजिएगा और फिर सेक दीजिएगा, वैसे ही जैसे ही सरसों तेल को किया था। तेल का भी इस्तेमाल आपको वैसे ही करना है। तो फिर ये मैंने आपको बता दिया। साथ ही मैं आप लोगों को एक खाने की चीज़ बताना चाहती हूँ। एक हरजोरा होता है जो पौधे के आकार का होता है, जो जोड़ जोड़ गांठ गांठ रहता है। आप अगर बाजार वगैरह में जहाँ आप लोग सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं ना, तो वहाँ पे मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो आप एक हरजोरा लीजिएगा। उसे आप जैसे एक हरजोरा इतना बड़ा होता है, उसे लेने के बाद चने की दाल फुला लीजिएगा, भिंगा लीजिएगा उसे तो कुछ देर तक, और दोनों को मिलाकर पीस लीजिएगा। और अपने ताया पे, तवा जिस पे अपने रोटी वगैरह बनाते हैं ना, तो उस पे आप क्या कीजिएगा कि उसे नमक देकर कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको नहीं खाना है, वरना आपका मुंह खुजलाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही एक ऐसी औषधीय गुण होती है कि वो खुजलाती है। इसलिए आप उस हरजोरा को उस चने की दाल में मिलाकर उसे रोटी छोटे छोटे टिक्की टाइप की बना लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद उसको खाइएगा। ये डायरेक्ट आपके जहाँ जहाँ जोड़ों का दर्द है वहाँ वहाँ पे जाकर आपका इलाज करेगी, और आपको 15 दिन के अंदर आराम मिलेगा इस इलाज से, इसको खाने से। तो यही मैं बताना चाहती थी। साथ ही मैं आप लोगों को गाय देहात की एक इलाज बताना चाहती हूँ जो एकदम रामबाण है, जिसे इसे कर कर लोगों ने अपने घुटने दर्द, अपने कमर दर्द, अपने बाजुओं का दर्द सब कुछ ठीक किया है। और कुछ लोग तो, जो लोग उठ भी नहीं सकते थे, वो लोग चल फिरने लगे हैं। तो मैं आप लोगों को एक इलाज बताती हूँ। हालांकि आप लोग को जैसा पॉसिबल हो आप लोग कीजिएगा। गाय गाय की बछड़ी, यानी कि जो देसी गाय होती है उसकी बछड़े या बछड़ी की आप लोग उसका गोबर लीजिएगा। उस गोबर में थोड़ी सी कच्ची हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है ना, आप लोग मांगिएगा बाजार वगैरह में मिल जाएगी। उसे जैसे इतना गोबर हो, जैसे 100 ग्राम गोबर हो, तो उसमें कम से कम 20 ग्राम आप लोग हल्दी मिला दीजिएगा। उसके बाद उसे किसी लोहे की कढ़ाई में वैसे ही गर्म कीजिएगा खौलते तक। उसके बाद उसे आप अपने घुटने के में जितना गरम ले सकते हैं उसे पूरा उस पर दे दीजिएगा, मतलब लेप कर दीजिएगा अपने घुटने पे और जहाँ भी दर्द है आपका। उसके बाद उसे कपड़े से एक लपेट दीजिएगा। आपको ये इलाज रात को करनी है, तो रात को ये इलाज आप लोग कीजिएगा और उसे कपड़े से लपेट कर रात भर ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह उठकर उसे देखिएगा। उसके बाद उस कपड़े को उतार कर आप लोग गर्म पानी से उसे धो दीजिएगा कुछ देर के लिए गर्म पानी से। और तो इससे क्या होता है कि जो लोग उठ भी नहीं पाते हैं, उठने लगते हैं, चलने लगते हैं,
और अच्छा इलाज हो जाता है। तो ये मैं देहाती इलाज बताई हूँ। इसे आप लोग 15 दिन लगातार कीजिएगा, किसी एक दिन भी मत छोड़िएगा। इससे आपके दर्द दूर हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही और बिल्कुल रामबाण इलाज है। ये हमारे गांव देहात, हमारे गांव का नाम खूंटी है। मैं वैसे तो झारखंड की हूँ, रांची की हूँ, लेकिन मैं जिस गांव में रहती हूँ उसका नाम खूंटी इठे है। तो यहाँ पे ये इलाज होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ। उसके बाद आप लोगों को और क्या करना है, 4 तरह के पत्ते लीजिएगा, जैसे पालक पत्ते, मूली के पत्ते, तुलसी के पत्ते हो गए, अमरूद के पत्ते हो गए, जैसे मेथी के पत्ते। इन सब पत्तों को कच्चा ही आपको किसी भी टाइम में आप खा सकते हैं। इससे क्या होगा, ये डायरेक्ट औषधीय गुण, प्राकृतिक गुण आपके शरीर के अंदर जाएगा और जितनी भी आपकी शरीर की तकलीफें हैं, दर्द है, सूजन है, ये सारे पत्ते आपके ठीक करेंगे। और एक अकौंत का पत्ता होता है, आप लोग बोलिएगा अकौंत का पत्ता। इसका जो शिवजियों में इसके फूल का जो फूल चढ़ाया जाता है ना, तो वही पत्ता आपको लेना है। उससे डायरेक्ट थोड़ा सा उसमें सरसों तेल देकर आग में थोड़ा थोड़ा गर्म करके जहाँ आपका दर्द होता है वहाँ देकर और उसे बांध दीजिएगा। इससे भी आपके दर्द ठीक हो जाएंगे। साथ ही आपको थोड़ी थोड़ी चलना फिरना है। जैसे आप चल सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप लोग चल फिरते रहिएगा, वरना आपका पैर जाम हो सकता है। इसलिए जो लोग को दर्द होता है वो लोग कोशिश करेंगे कि वो लोग चले फिरे, ताकि आपका ये दर्द जो है वो रेगुलर चलने फिरने से, वॉक करने से कम हो जाएगा। और साथ ही ये सारी इलाज कीजिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तला भुना हुआ चीज़ ज़्यादा मत खाइएगा, मसालेदार चीज़ें ज़्यादा मत लीजिएगा जब भी ये इलाज करें। और खट्टी चीज़ें ज़्यादा ना खाइएगा, जैसे कि उड़द की चीज़ें ना खाइएगा, पापड़ ज़्यादा ना खाइएगा, बेसन ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा। और साथ ही फल फूल जितना भी ले, आप 4 प्रकार के फल लेंगे एक टाइम। अगर आप लोग नमक कम लीजिएगा, नमक से भी दर्द होता है, क्योंकि उससे सूजन हो जाती है, तो दर्द मांसपेशियों में होती है, तो नमक भी कम सेवन कीजिएगा। हो सके तो एक बार आप लोग फलहार ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। 4 तरह की फल ले लीजिएगा, जैसे आम, केला, अमरूद, सेब, अंगूर, जो भी फल है, तो आप लोग फल फूल ही ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। इससे आपके शरीर का वजन जो है वो कम भी होगा और वजन का भार आपके घुटने में कम होगा, जिससे आपके दर्द दूर हो जाएंगे। तो यही थे मेरे कुछ उपाय जो मैंने आपको बता दिया। आपको ठीक वैसे ही करना है जैसे जैसे मैंने बताया, और जो भी मैंने बताया है, तो ये इलाज एकदम ऐसा इलाज है कि आपका रामबाण इलाज है ये। आप लोग इसे कीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को एक और खाने की चीज़ बताती हूँ, जैसे अखरोट। अखरोट से क्या होता है कि अल्जाइमर रोग में नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि अखरोट का प्रकार किस प्रकार का होता है, वो दिमाग की तरह दिखता है। और उसे लेने से और मुनक्का, ये दोनों आप एक साथ लीजिएगा। इससे क्या होता है, सप्ताह में एक रोज उसे लीजिएगा। इससे एक टाइम मतलब रोज ले सकते हैं आप लोग। मुनक्का ले लीजिएगा, जैसे 20 ग्राम और 20 ग्राम अखरोट, और इन दोनों को खा लीजिएगा। इससे क्या होंगे, आपके दर्द दूर होंगे, सूजन नहीं होंगे, और आपके चेहरे भी चमक उठेंगे, आप जवान दिखने लगेंगे, अच्छे दिखने लगेंगे और चल फिर सकेंगे। तो यही थे मेरे कुछ उपाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी अगर आपको पूछना है तेल उल के बारे में कमेंट कीजिएगा, मैं वो तेल आपको बनाकर भी दिखाऊंगी। तो ठीक है, आप लोग इसका इलाज कीजिए। तब तक के लिए प्रणाम।